हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे जो चैप्टर चल रहा था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या क्या किया था, इंपॉर्टेंस देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और यूटिलिटी देखी थी, और बुक कीपिंग क्या होता है वो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में समझा था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी अकाउंटेंसी क्या होता है। अभी हमें बुक कीपिंग क्लियर है कि एग्जैक्टली बुक कीपिंग क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी के ऊपर पूरा फोकस करने वाले और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं अकाउंटेंसी में तो वो समझने वाले। बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट वी शुड नो दैट द टर्म्स, द टर्मिनोलॉजीज कि एग्जैक्टली क्या है, इनकी कॉन्सेप्ट क्या है। अगर वो चीजें हमें क्लियरली पता चली तो कोई भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर video. So I am Shubham here, your commerce mentor. Will learn about the accountancy. आज तक आप लोगों ने सुना होगा अकाउंटेंसी ऐसी है, अकाउंटेंसी ये है वो है, बुक कीपिंग के बारे में काफी ज्यादा बातें सुनी है। लेकिन एग्जैक्टली अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है, एग्जैक्टली अकाउंटेंसी क्या होती है। जैसे हमने समझा था बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग में हम लोग ने क्या देखा था कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में जब हम ट्रांजैक्शंस को एक रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। अभी अकाउंटेंसी इज अ सेकेंड पार्ट। प्राइमरी स्टेज क्या होती है कोई भी ट्रांजैक्शन की, बुक कीपिंग, ठीक है। अकाउंटेंसी की जो प्राइमरी स्टेज है वो है बुक कीपिंग। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में क्या होती है, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो हम लोग ने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया उसको एनालाइज करना, उसे समराइज करना, उसे क्लासिफाई करना और उसकी बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाना। उन ट्रांजैक्शंस को समराइज करके एक रिपोर्ट बनाना जिसके ऊपर हम लोग जज कर सके कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटेंसी। कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसे समराइज करना, उसे एनालाइज करना, क्लासिफाई करना और उसी के बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाना, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं समझेगी कि क्या क्लासिफाई होता है, क्या एनालाइजेशन होता है, ठीक है, क्या समराइजेशन होता है, ये सारी चीजें अभी नहीं क्लियर होगी। बस ये टर्म्स को याद रखो कि अकाउंटेंसी को ऐसे कहा जाता है। वो हम बाद में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, ठीक है। अभी वो सारी चीजें कहकर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है और सोचकर आप लोग को भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो हम अकाउंटेंसी के बारे में अभी देखते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी और इजीली समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो क्रिकेट मैचेस में हम लोग को वहाँ पे रन्स शो होते हैं, ठीक है। जितने भी रन्स हुए हैं वो सारे के सारे हम लोग को वहाँ पे टेलीविजन पे दिखते हैं कि इतने इतने रन्स हुए, इतने इतने विकेट्स हुए, इतने ओवर्स हुए। तो जब वहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई जाती है, जब बोली जाती है, तब वो लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये प्लेयर के जो रन्स है वो अभी तक इतने काउंट हो गए, ये प्लेयर्स के रन अभी तक इतने काउंट हो गए, इसने इतने विकेट्स लिए, इतने इतने मैचेस खेले हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती है कि मैच तो एक बार होता है, ठीक है, मैच वन डे में होता है, तो वन डे में इतनी सारी चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्लेयर ए है तो प्लेयर ए इतने इतने रन्स हो गए ये मैच पे, तो वो सारे रिकॉर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट डे पे कितने रन बनाए वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे ही सारे उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं और जब बोलते हैं तो वो समराइज डेटा उनके सामने होता है और वो समराइज डेटा को हमें बताते हैं, ठीक है। तो पहले सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है, जिसके जितने रन्स हो गए, कितने विकेट्स हो गए, कितने ओवर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों को देख के। तो वैसे ही अकाउंटेंसी में होता है। जो डेली बेसिस में स्मॉल हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, छोटे छोटे ज़्यादा बड़े छोटे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उन्हें जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसे अकाउंटिंग किया जाता है, उसकी अकाउंटेंसी होती है और फिर हमें हमारे रिपोर्ट्स मिलते हैं। दैट्स इट। तो ये हो गए अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी ईजी है समझने के लिए। अभी कुछ चीज़ें आपको नहीं समझेगी, आई एम 108% श्योर। कुछ लोगों को ये समझा होगा, कुछ को नहीं समझा होगा, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। बिकॉज हम जब सम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तभी वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी हो गया। तो जब अकाउंटेंसी स्टार्ट हुई तो स्पेशली अकाउंटेंसी में जो बेसिक है वो 3 मेथड से अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। सबसे पहली जो होती है वो कैश बेसिस होती है, उसके बाद होती है एक्रूड या फिर मर्केंटाइल बेसिस,
और तीसरी जो होती है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। ठीक है, तो कैश बेसिस में हमेशा क्या होता है कि कैश बेसिस में सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हो गए, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शंस ने हम लोग ने कैश इमीडिएटली रिसीव की, ठीक है, तो वो सारे कैश रिलेटेड जितने भी इनकम एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वो कैश बेसिस में होते हैं, यानी कि उस मेथड में किए जाते हैं। मैंने किसी से कैश उधार ली, मैंने किसी को कैश दी, मैंने किसी को गुड सेल किया, मुझे कैश मिली, यानी कि कैश रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो सारे वहां पे होते हैं। ठीक है, देखो फिर हम समझते हैं एक्रूड या फिर मर्केंटाइल बेसिस जो होती है। तो उसमें कैसे होता है कि ये चीज़ है ना, ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, बिकॉज ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगर प्रॉब्लम्स में ऐसा कुछ ट्रांजैक्शंस आ जाए तो समझने के लिए। तो इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझना है। ठीक है, कि एक ऐसा इनकम, एक्रूड मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इनकम जो हम लोग ने अर्न किया है, रिसीव नहीं किया, या फिर रिसीव किया है अर्न नहीं किया। तो ये जो इनकम्स होते हैं और एक्सपेंसेस भी वैसे होते हैं कि एग्जैक्टली एक्सपेंस हुआ है लेकिन कैश पेड नहीं हुई, या फिर कैश पेड हुई है इन एडवांस लेकिन वो एक्सपेंस नहीं हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्रूड और मर्केंटाइल बेसिस। ठीक है, तो ये एक सेकेंड टाइप है अकाउंटेंसी करने का। ठीक है, पहला टाइप था कैश बेसिस। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो अर्न नहीं किया मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री में हो, कोई कोचिंग्स कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, 3 महीने का कोर्स है, और हम लोग ने स्टूडेंट से एडवांस में पैसे लिए हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट से एडवांस में पैसे लिए हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम रिसीव्ड हुई। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए है, उसके पास से हम लोग ने 20,000 लिए, दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड, हमारे पास वो पैसा आ गया। बट 3 महीने हुए हैं क्या उसको कोचिंग प्रोवाइड करके, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, 3 महीने हुए हैं क्या, नहीं हुए। आज हम लोग ने लिया है पैसा और 3 महीने बाकी है। ठीक है, तो वो 20,000 को अगर हम लोग 3 महीने में डिवाइड करें तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से वो मनी अर्न होगा। ठीक है, तो जब पूरे 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ना, तभी वो मनी अर्न होगा। ठीक है, तभी वो हमारा रेवेन्यू बनेगा, तभी वो हमारा क्या बनेगा, रेवेन्यू बनेगा। तो उसे हम लोग कहते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, कि पैसे रिसीव है बट अर्न नहीं है। ठीक है, या फिर अर्न है लेकिन रिसीव नहीं है, तो इसको रिवर्स करना है। दैट्स इट। 3 महीने की कोचिंग प्रोवाइड की, 3 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की, लेकिन उसके बाद हमें पैसे मिले, तब तक अर्न हो रहे हैं। ठीक है, अर्न मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसा आना, आपके पॉकेट में पैसा आना, दैट इज नॉट अर्न। अर्न यहाँ पे अकाउंटिंग ऐसे कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का कि हम लोग ने अर्न किया, यानी कि हम लोग ने उन्हें सर्विस प्रोवाइड की, जो उनको गुड्स की ज़रूरत थी वो गुड्स हम लोग ने प्रोवाइड किए, लेकिन अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो वो हो गया एक्रूड और मर्केंटाइल बेसिस। तो यही चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरा होता है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस, तो वो काफ़ी ईजी है। आई होप ये आप लोगों को समझा होगा कि एक्रूड और मर्केंटाइल बेसिस क्या होता है, बिकॉज ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। तो हाइब्रिड और मिक्स में क्या होता है कि दोनों जो कैश बेसिस होते हैं और एक्रूड और मर्केंटाइल बेसिस होते हैं, उसको एक साथ करके एक अकाउंटिंग सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, तो मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस मतलब क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के, अकाउंट्स को मेंटेन करने के, या फिर अकाउंटेंसी करने के 3 बेसिक मेथड्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी? सो आई होप सो कि आपको ये तीनों मेथड्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द आंसर। ओके, सो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होते हैं अकाउंट्स में वो क्या होते हैं। ठीक है, तो वो समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ गए तो हम लोग बाकी की जो अकाउंटिंग है वो और थोड़ा ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग वापस मिलते हैं हमारे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।